एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान का नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। एक दिन रामू को एक बूढ़ा संत मिला। संत ने रामू से कहा, बेटा, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। मैं तुम्हें 3 अनमोल वचन देना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। रामू ने सोचा, वचन ही तो है, इन्हें मानने में क्या हर्ज है। पहला वचन था, गुस्से में कभी निर्णय मत लो। दूसरा वचन था, ईमानदारी कभी मत छोड़ो। तीसरा वचन था, दूसरों की मदद करते रहो। रामू ने संत को धन्यवाद दिया और उन वचनों को मानने की प्रतिज्ञा की। वह अपने गांव लौट आया और अपना काम करने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। रामू ने सोचा, त्योहार के समय मुझे अपने परिवार के लिए मिठाइयाँ बनानी चाहिए। वह मिठाई की दुकान पर गया और मिठाइयाँ खरीद ली। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि मिठाइयाँ बहुत खराब थीं। रामू को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत दुकान पर गया और दुकानदार से लड़ने लगा। तभी उसे संत का पहला वचन याद आया, गुस्से में निर्णय मत लो। रामू ने अपने गुस्से को काबू किया और दुकानदार से शांति से बात की। दुकानदार ने माफी मांगी और ताजगी भरी मिठाइयां दे दी। रामू ने राहत की सांस ली और संत के वचन की सच्चाई समझी। कुछ समय बाद रामू के खेतों में अच्छी फसल हुई। उसके पास बहुत सारी सब्जियां हो गईं। एक दिन बाजार में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने रामू से कहा, अगर तुम मुझे ये सब्जियां आधे दाम पर बेचोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। रामू ने सोचा, आधे दाम पर क्यों बेचूं? लेकिन व्यापारी ने जोर दिया। तभी रामू को संत का दूसरा वचन याद आया, ईमानदारी कभी मत छोड़ो। रामू ने व्यापारी से कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी सब्जियां सही दाम पर ही बेचूंगा। व्यापारी को रामू की ईमानदारी देखकर हैरानी हुई। वह रामू के पास आकर बोला, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होते हैं। मैं तुमसे सही दाम पर सब्जियां खरीदूंगा। रामू खुश हुआ और उसने संत के दूसरे वचन का महत्व समझा। कुछ महीने बाद गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के लोग बीमार होने लगे। रामू ने देखा कि उसके पड़ोसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। रामू ने अपने पैसे से उनके लिए दवाइयां खरीदी और उन्हें दी। पड़ोसी ने आभारी होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। रामू को संत का तीसरा वचन याद आया, दूसरों की मदद करते रहो। वह समझ गया कि मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। फिर एक दिन गांव में एक अमीर व्यक्ति आया। उसने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो इस काम की देखरेख करे। गांव वाले एक सुर में बोले, रामू सबसे ईमानदार व्यक्ति है। रामू को अमीर व्यक्ति ने बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मदद करने की आदत ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल का निर्माण कराओ। रामू ने खुशी खुशी इस काम को स्वीकार किया। उसने स्कूल का निर्माण करवाया और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी। गांव वाले रामू की बहुत तारीफ करने लगे। वह समझ गया कि संत के 3 वचन उसकी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण थे। इन 3 वचनों की वजह से ही उसकी जिंदगी बदल गई। रामू ने जीवन भर उन वचनों का पालन किया और गांव में सबका आदर पाया।